हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज का वीडियो बहुत ही अलग है हमारे रेगुलर वीडियो से, क्योंकि आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन दो स्मार्टफोन्स का ऑन द बेसिस ऑफ एआई। डिटेल में एआई फीचर्स कंपेयर करेंगे हम सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के मोटोरोला H60 Pro के साथ। आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख के ऊपर के फोन का कंपैरिजन एक 30,000 रुपीज के फोन के साथ कैसे हो सकता है, लेकिन ये कंपैरिजन बहुत ही अलग है रेगुलर कंपैरिजन से, क्योंकि इस कंपैरिजन में हम एआई फीचर्स जो है दोनों फोन्स के उनको कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कौन है बेस्ट एआई के मामले में। तो चलिए पता करते हैं इन दोनों में से कौन सा फोन आपको देता है मोस्ट यूजफुल एंड फ्यूचरिस्टिक एआई एक्सपीरियंस। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इनकी एआई फिलॉसफी और इकोसिस्टम को। मोटोरोला की फिलॉसफी मोटो एआई के साथ ये है कि वो सिर्फ एक ऐप के अंदर लिमिटेड ना हो, बल्कि पूरे स्मार्टफोन एक्सपीरियंस में हर जगह हो। इससे एआई ट्रूली यूबिक्विटस बन जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको एक साथ देखने मिलता है। मोटोरोला का मानना यह है कि एआई को यूजर के पैटर्न और कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे कि यूजर फोन पे क्या कर रहा है, को समझकर यूज करना चाहिए और इससे एआई का फ्यूचर बनता है। यानी कि एआई यूजर का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करे, या सिंपल शब्दों में हम बोले तो एआई ये प्रेडिक्ट करे कि यूजर नेक्स्ट क्या करने वाला है और उस एक्शन को स्मूथली एनेबल कर दे। मोटोरोला एक और इंटरेस्टिंग अप्रोच ये भी लेता है ताकि यूजर असिस्टेंट को उसका बेस्ट काम करने के लिए यूज कर सके। इसमें मल्टी एआई सपोर्ट दिया गया है। मोटो एआई जो एक डेडिकेटेड एआई की से एक्टिवेट हो जाता है, प्लस माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और परप्लेक्सिटी भी मोटो एआई में डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है, और गूगल जेमिनी भी दिया गया है जो पावर बटन से एक्टिवेट होता है। मोटोरोला के एआई फीचर्स जो मोटो एआई से पावर्ड है, कैमरा एआई फीचर्स, जनरेटिव एआई फीचर्स और असिस्टिव फीचर्स, यही सब चीजें मोटोरोला के एआई अप्रोच को बनाती है रेलेवेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, कंटेक्चुअल, फ्यूचरिस्टिक और शायद सबसे एडवांस्ड भी। ना सिर्फ H60 Pro के प्राइस पॉइंट पे, बल्कि आज के किसी भी फ्लैगशिप से आगे है ये। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कैसे, लेकिन डिटेल में बताने के पहले थोड़ा S25 अल्ट्रा के बारे में भी बात कर लेते हैं। सैमसंग का गैलेक्सी एआई मेनली डिपेंड करता है गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन पे, जो कि H60 Pro में भी अवेलेबल है। गैलेक्सी एआई में बिग्सबी एआई भी इंक्लूडेड है, जो बेसिक फीचर्स ऑफर करता है, जैसे फोन सेटिंग्स मैनेज करना, एप्स ओपन करना, वॉइस कॉल्स और मैसेज इनिशिएट करना, रिमाइंडर सेट करना और यूजर के क्वेश्चंस के बेसिस पर इन्फो देना। ओवरऑल देखा जाए तो गैलेक्सी एआई का मेजर पार्ट जेमिनी एआई ही है। साथ ही इसमें कुछ पावरफुल एआई कैमरा फीचर्स भी मिलते हैं, लेकिन ये मोटो एआई जितना कॉम्प्रिहेंसिव, कंटेक्चुअल या इतना एलैबोरेट नहीं है। चलिए दोनों के अब डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन किससे किस मामले में बेहतर है। सबसे पहली चीज चेक करते हैं आप असिस्टिव एआई फीचर्स। मोटोरोला H60 Pro में सबसे पहली चीज जो मुझे मोटो एआई के बारे में पसंद आई वो ये है कि ये सिर्फ किसी ऐप के अंदर लिमिटेड नहीं है। आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और कई तरीकों से। डेडिकेटेड एआई की प्रेस करके, फ्लोटिंग एआई बार पे टैप करके, फोन के बैक पे डबल टैप करके या सिंपली स्वाइप अप करके। और जब आप मोटो एआई को कॉल करते हो तो ये किसी भी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। होम स्क्रीन, चैट्स, मेल्स, एप्स, वीडियोस और भी बहुत कुछ। अब इससे आप क्या कुछ कर सकते हो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं शुरू करता हूं सबसे पावरफुल फीचर से इसके, जो कि है नेक्स्ट मूव सजेशन। नेक्स्ट मूव सजेशन में बस कहीं भी एआई की को लॉन्ग प्रेस करो, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गैलरी, कहीं भी, और ये आपके कॉन्टेक्ट के हिसाब से स्मार्ट सजेशंस देता है। एआई प्लेलिस्ट स्टूडियो मिलता है इसमें। मान लो अगर आप किसी जीएनआर कॉन्सर्ट की साइट देख रहे हो और ये एआई तुरंत सजेस्ट करेगा कि आप जीएनआर सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट क्रिएट करो। अब मैजिक ये है कि ये सिर्फ सजेशन नहीं देता है, अगर आप चाहो तो वहीं से प्लेलिस्ट बना के दे देता है बिना किसी अलग ऐप में जाए। एआई इमेज स्टूडियो, इससे आप स्टिकर क्रिएशन कर सकते हो। आप दोस्तों के साथ पार्टी की बात कर रहे हो सपोज चैट्स में, और ये एआई सजेस्ट करता है कि पार्टी में एक स्टिकर या इमेज बना लो और तुरंत बना के वहीं से भेज भी सकते हो। अगेन नो नीड टू ओपन एनी अदर ऐप, सब कुछ चैट के अंदर ही हो जाता है। नेक्स्ट है रिमेंबर दिस। मान लो आप अपनी कार कीज कहीं रख रहे हो या कोई खास डिश ट्राई कर रहे हो, बस एआई से याद करवा लो, बाद में कहीं भी रिकॉल कर सकते हो। सुपर यूजफुल लगा मुझे ये। नेक्स्ट है एक्सप्लोर विद परप्लेक्सिटी। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट देख रहे हो जैसे यूएस, चाइना, टेरिफ न्यूज, तो मोटो एआई के थ्रू परप्लेक्सिटी को एक्टिवेट करके आप उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो। परप्लेक्सिटी भी डायरेक्टली मोटो एआई के थ्रू ही चलता है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इंटीग्रेशन है इसमें। अगर आप बोलते हो आस्क कोपायलट टू समराइज माय मेल्स, तो मोटो एआई डायरेक्टली कोपायलट को एक्टिवेट करके आपके ईमेल समराइज करके देता है। कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट एप्स के साथ बेस्ट काम करता है और ये इंटीग्रेशन सीमलेसली मोटो एआई के थ्रू होती है। इसमें गूगल जेमिनी भी है, बस पावर बटन प्रेस करो एंड जेमिनी एक्टिवेट हो जाता है। और हाँ, आपको सर्कल टू सर्च भी मिलता है जो जेमिनी के थ्रू पावर्ड है। मोटो एआई के और भी पावरफुल फीचर्स है जैसे अपडेट मी। इसमें सारे नोटिफिकेशन की समरी एक जगह मिलता है और यहीं से आप रिप्लाई भी कर सकते हो। सुपर इजी है ये। पे अटेंशन भी है जिसमें एआई सभी स्पीकर्स की बात को ट्रांसक्राइब करता है और पूरा कॉन्वर्सेशन समरी के फॉर्म में दे देता है। एआई इमेज स्टूडियो है जिसमें जनरेटिव एआई है। इसमें आपको मिलता है इमेज क्रिएशन, डिफरेंट स्टाइल, स्केच टू इमेज, अवतार, स्टिकर्स और भी बहुत कुछ मिलता है। ये सब काफी एलैबोरेट है और ऑनेस्टली सैमसंग गैलेक्सी एआई के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल लगता है। और हाँ, मोटो एआई से आप वॉइस के थ्रू कुछ भी सर्च कर सकते हो, बस बोलो और आपका काम हो जाएगा। अगली चीज है इसमें जर्नल। यहाँ आपको सारे मेमोरीज, नोट्स, रिमाइंडर्स एक जगह मिल जाते हैं। ये सुपर यूजफुल है अगर आपको अपनी पुरानी चीजें सब एक जगह देखनी है तो। यूनिवर्सल सर्च फीचर है। इस फीचर की खासियत यह है कि आप सिर्फ फोन के अंदर ही नहीं बल्कि फोन के बाहर भी सर्च कर सकते हो, लाइक वेब रिजल्ट्स, फाइल्स, नोट्स, कॉन्टैक्ट्स एंड मोर। एकदम ऑल इन वन सर्च एक्सपीरियंस मिलता है आपको। अगला फीचर है दिस ऑन दैट। ये एक
बड़ा ही गेम चेंजर फीचर है। आप एक वॉइस कमांड से किसी भी इकोसिस्टम डिवाइस पे कुछ भी ओपन कर सकते हो, चाहे वो पीसी हो, टीवी हो या टैबलेट। और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी पीसी, किसी भी एंड्रॉइड टैबलेट और किसी भी मिराका सपोर्टिंग टीवी के साथ काम करता है। मतलब एक ही डिवाइस पे सब कुछ कंट्रोल। दैट्स रियल स्मार्ट एआई। स्टाइल सिंक जनरेटिव एआई मैजिक। मोटो एआई का स्टाइल सिंक भी नेक्स्ट लेवल है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपने चैट में हैप्पी बर्थडे लिखा, तुरंत एक कस्टम बर्थडे स्टिकर सजेस्ट करेगा। ये आप कोई कॉन्सर्ट वीडियो देख रहे हो तो ये एआई तुरंत सजेस्ट करेगा कि उस कॉन्सर्ट के सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट बन जाए और कैलेंडर में एक इवेंट ऐड कर दिया जाएगा। ये सब चीजें मिलकर मोटो एआई को बनाती है नॉट जस्ट स्मार्ट बट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोएक्टिव। आपको बस सोचना है और ये कर देता है, बिना ऐप स्विच किए और बिना डिस्ट्रैक्शंस के। अब Samsung Galaxy S25 Ultra के एआई फीचर्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मिलता है सर्कल टू सर्च। यूजर स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को सर्कल करके गूगल से सर्च कर सकता है। ये फीचर आपको Motorola H60 Pro में भी मिलता है, तो दिस फीचर इज नॉट सो एक्सक्लूसिव। राइटिंग असिस्ट, टेक्स्ट समराइजेशन, फॉर्मेटिंग जैसे टूल्स देता है। ये आपको सिमिलर फीचर मोटो के पे अटेंशन में भी है, जो कॉन्वर्सेशन को ट्रांसक्राइब और समराइज करता है। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग असिस्ट। आपके स्केचेस और प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे ड्रॉइंग एनहांस करता है, लेकिन ऑनेस्टली मोटोरोला का इमेज स्टूडियो इज वे अहेड देन दिस। ज्यादा स्टाइल्स मिलते हैं उसमें, स्टिकर क्रिएशन, स्केच टू इमेज, अवतार्स, ये ज्यादा पावरफुल है गैलेक्सी एआई से इस मामले में। फिर मिलता है आपको कॉल असिस्ट, लाइव ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जैसे फीचर्स देता है। ये सैमसंग का यूनिक फीचर है, मोटोरोला में ये नहीं मिलता आपको। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या लोग इसको डेली बेसिस पे यूज कर पाएंगे या नहीं, दैट्स डिबेटेबल। अगर आप S25 अल्ट्रा यूजर है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ये फीचर यूज किया या नहीं, डेली बेसिस पे यूज करते हो या कभी कभार यूज करते हो, बिल्कुल भी नहीं यूज करते। फिर आता है नाउ ब्रीफ। इसमें डेली पर्सनलाइज समरी देता है जो यूजर एक नजर में देख सकता है। सिमिलर फीचर्स मोटो एआई के अपडेट मी में भी है, जहां सारे नोटिफिकेशंस का समरी मिलता है, प्लस आप वहीं से रिप्लाई भी कर सकते हो। फिर है नाउ बार। स्क्रीन पे एक कांस्टेंट विजिबल बार होती है जिसमें करंट, टास्क और इन्फो रहता है। ये सैमसंग का एक्सक्लूसिव फीचर है, मोटोरोला में ये फीचर नहीं मिलता। असिस्टिव एआई फीचर्स का जो हमारा वर्डिक्ट है, जो कंक्लूजन निकल के आता है, वो ये है कि मोटोरोला का एआई एक्सपीरियंस ज्यादा ब्रॉड है, कॉन्टेक्स्ट अवेयर भी है और स्मार्टली इंटीग्रेटेड भी। ये सिर्फ आपके कमांड्स ही नहीं सुनता, ये समझता है आप क्या कर रहे हो और उसके बेसिस पे एक्शन सजेस्ट करता है। और नेक्स्ट मूव जैसे फीचर इसका परफेक्ट एग्जांपल है। प्लस मोटोरोला आपको देता है 3 वर्ल्ड क्लास एआई एजेंट्स का पावर, परप्लेक्सिटी फॉर स्मार्ट सर्च एंड एक्सप्लोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट फॉर प्रोडक्टिविटी, गूगल जेमिनाई फॉर क्विक क्वेरीज एंड सर्कल टू सर्च। और ये सारी चीजें आप मोटो एआई के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। नो ऐप स्विचिंग, नो एक्स्ट्रा स्टेप्स, जस्ट प्योर सीमलेस एआई। अब देखते हैं दोनों के एआई इन कैमरा एंड फोटोज। पहले बात करते हैं मोटोरोला H60 Pro की। मोटोरोला ने अपने कैमरा एआई को हर एंगल से स्मार्ट बनाया है और सबसे बड़ी बात पर्सनलाइज्ड एआई सिग्नेचर स्टाइल। ये फीचर लिटरली गेम चेंजिंग है। आप अपने कैमरा को अपने पसंद के हिसाब से ट्यून कर सकते हो, जैसे आपको कैसे फोटोज पसंद है, हाई कॉन्ट्रास्ट, वार्म टोन, पंची कलर, सब कुछ आप सेट कर सकते हो। ये फीचर सिर्फ मोटोरोला में मिलते हैं और इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एआई कैमरा टूल्स राइट नाउ। इसमें ग्रुप शॉट मिलता है, सबके बेस्ट शॉट्स को कंबाइन करके एक परफेक्ट ग्रुप फोटो बनाता है। ये अप टू 10 फेसेस पे वर्क करता है एक साथ। एआई एक्शन शॉट जो कि मोशन में भी ब्लर फ्री फोटो क्लिक करता है, परफेक्ट फॉर मूविंग सब्जेक्ट्स। एआई एडेप्टिव स्टेबलाइजेशन में वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मोशन हो तो भी स्टेबलाइजेशन मेंटेन करता है। ये एआई फोटो एनहांसमेंट इंजन आपके फोटोज को प्रो लेवल क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट और वाइब्रेंट कलर्स देता है। एआई सुपर जूम से जूम करने पे डिटेल्स ब्लर नहीं होती, शार्पनेस मेंटेन रहती है। वीडियो एनहांसमेंट इंजन वीडियोस में भी एआई प्रोसेसिंग करता है फॉर बेटर क्वालिटी। और बोनस के तौर पे मोटोरोला में मिलता है गूगल के टूल्स का फुल सपोर्ट, मैजिक इरेजर, मैजिक एडिटर, फोटो अनब्लर एंड सर्कल टू सर्च टूल्स, और सब कुछ इसमें बिल्ट इन आता है। अब देखते हैं सैमसंग S25 अल्ट्रा में क्या कुछ मिलता है। सैमसंग भी कैमरा एआई में स्ट्रॉन्ग है और ये फीचर्स ऑफर करता है, जैसे एआई प्रो विजुअल इंजन जो वीडियोस की क्लैरिटी को इंप्रूव करता है, ऑब्जेक्ट अवेयर इंजन पोर्ट्रेट्स और बढ़िया ऑब्जेक्ट सेपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल है ये, प्रो स्केलर जो रेजोल्यूशन को अपस्केल करता है फॉर शार्पर आउटपुट, और बिक्सबी विजन रियल टाइम ट्रांसलेशन और एआई टूल्स प्रोवाइड करता है। कैमरा और फोटो में दिए गए एआई के वर्डिक्ट की बात करें तो इस मामले में दोनों ब्रांड्स का एआई गेम काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें भी मुझे मोटोरोला आगे निकलता नजर आया। अगेन बोलना चाहूंगा, हम एआई को कंपेयर कर रहे हैं, कैमरास को नहीं। सैमसंग एआई फोटोज को बेटर बनाता है, लेकिन मोटोरोला आपको पूरा कंट्रोल देता है आपके कैमरा पे, थैंक्स टू एआई सिग्नेचर स्टाइल। मतलब अपने फोन का कैमरा लिटरली अपने जैसा पर्सनलाइज कर सकते हो, एंड दैट इज समथिंग नो अदर ब्रांड इज ऑफरिंग राइट नाउ। इसलिए एआई इन फोटो एंड कैमरा के मामले में H60 Pro जो है आगे बढ़ जाता है, नॉट जस्ट विद एआई बट विद कस्टमाइजेशन पावर्ड बाय एआई। चलो अब इन दोनों के एआई प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन बेटर है। पहले बात करते हैं मोटोरोला H60 Pro की। इसमें मिलता है आपको स्मार्ट कनेक्ट 2.0, बस बोलो मूव दिस इनटू माय टैब और आपका नोट या फाइल डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है टैबलेट या लैपटॉप पे। ये प्रोडक्टिविटी है ऑन अनदर लेवल। कैच मी अप में मिस्ड चैट्स, कॉल्स, अपडेट्स सबका एक साथ समरी मिलता है, एंडलेसली आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। पे अटेंशन लाइव ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन करता है विद स्पीकर आइडेंटिफिकेशन,
असिस्टेंट, मीटिंग या लेक्चर्स के लिए परफेक्ट है ये। ग्लोबल सर्च में ऐप ड्रॉअर से ही पूछ लो व्हेन द नेक्स्ट फुल मून और एआई आंसर दे देगा। ये ट्रू स्मार्ट असिस्टेंट है। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में आपको मल्टी मोडल सेटिंग्स चेंज वाया वॉइस का ऑप्शन मिलता है। यूजफुल है काफी, लेकिन थोड़ा लिमिटेड है इन यूज। एआई मील प्लानर मिलता है जो कि एक यूनिक फीचर है, लेकिन डेली यूज के लिए सबके काम का तो नहीं है। तो स्मार्ट प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग के वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो मोटोरोला इसमें ट्रूली शाइन करता है जब बात आती है रोज काम आने वाले प्रोडक्टिविटी की। चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, ये सारे फीचर्स आपके डेली लाइफ में जरूर इंपैक्ट डालेंगे। अब प्राइवेसी और पर्सनलाइजेशन को क्विकली कंपेयर करते हैं। मोटोरोला H60 Pro में मिलता है ऑटो स्क्रीनशॉट ब्लर, सेंसिटिव इन्फो को ब्लर करता है बिफोर शेयरिंग। एआई आपके यूजेज पैटर्न को सीखता है और आपके स्टाइल के हिसाब से अडेप्ट करता है इसको। ओवर टाइम एआई स्मार्टर हो जाता है और बिना आपको कुछ मैन्युअली सेट किए काम कर पाता है। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर्सनलाइज समरीज और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन देता है, लेकिन डीप पर्सनलाइजेशन और स्मार्ट मेमोरी रिकॉल जैसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। तो प्राइवेसी और पर्सनलाइजेशन में मोटोरोला का एआई जो है ज्यादा इंसान जैसा लगता है, समझने वाला, आपके साथ इवॉल्व होने वाला और आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखने वाला। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें दोस्तों तो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा एआई के फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन उसका मेजर एआई मैजिक या तो गूगल जेमिनाई पे बेस्ड है या फिर लिमिटेड है कैमरा और सर्च यूज केसेस तक ही। वहीं पे मोटोरोला का S60 Pro देता है कंप्लीट एआई इकोसिस्टम जो आपके यूजेज के हिसाब से अडैप्ट करता है, आपके लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ अपना मोटो एआई आपको नहीं देता, बल्कि परप्लेक्सिटी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और गूगल जेमिनाई जैसे टॉप एआई एजेंट्स का पावर भी देता है आपको, और वो भी 30,000 रुपए के नीचे। मतलब आप सिर्फ एक फोन नहीं, एआई पावर हाउस, क्रिएटिव कंपेनियन और स्मार्ट कैमरा सब कुछ एक साथ ले रहे हो। अगर आपको लगता है एआई सिर्फ एक बज़ वर्ड है तो आप डेफिनेटली ट्राई करो मोटोरोला का H60 Pro। इसको एक बार यूज करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। आपको कौन सा एआई सिस्टम और एआई फीचर्स ज्यादा इंप्रेस किए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मोटोरोला H60 Pro या सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का। अगर आप मोटोरोला H60 Pro लेना चाह रहे हो तो ये motorola.in, flipkart.com और अदर मेजर लीडिंग स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप लेटेस्ट ऑफर्स, डील्स और एक्सचेंज बोनसेस भी चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।